सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो और इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सितारा के व्लॉग पर। वैसे सितारा का व्लॉग अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल, बहुत सादा है, लेकिन अगर क्रिटिक की नज़र से देखें तो इतने सारे इसके अंदर आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि सितारा ये क्या कहानी है, क्या कर दिया और क्या बोल दिया। और जब मैं ये बोलूँगी तो फिर लोग आ जाएंगे और कहेंगे यू आर अ हेटर नाउ। लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी सितारा के और कुछ कमेंट्स मुझे उन आईडीज़ के नज़र आए जो एक वक्त पे मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अजीब व गरीब तरह से ना मुझे मुखातिब कर रही थी। मैंने कहा देखो ज़रा, इनको मिरर अपने सामने रख के बात करनी चाहिए। किस तरह से ये ऐसे नामुनासिब कमेंट्स कर रही हैं सितारा को, मतलब जैसे सितारा ना हुई कोई इनके हाथों में चलने वाली गुड़िया हो गई, जिस तरफ उसको घुमाएंगी और वो घूम जाएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अरे भैया, वो एक व्लॉगर है और अपने तरीके से अपने रिश्तों को देखेगी, अपने घराने, अपने ख़ानदान को देखेगी, लेकिन बात करने, राय रखने का भी तरीका होता है। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए, लेकिन ये कौन सा तरीक़ाकार है जिस तरह से आप उसको सवालिया निशान बना रहे हैं। सच अ शेम फॉर यू पीपल, है ना। तो इसलिए कहा क्योंकि एक वक्त का जिक्र है, एक वक्त की बात है कि जब ये आया करती थी और इनके तेवर अंदाज इन आईडी के, ओ माय गॉड। तो दैट्स वाई मैंने इन्हें नोटिस किया, क्योंकि स्टार्ट से कुछ लोग जो है ना वो कनेक्टेड हैं और हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते भी हैं और हर एक के कमेंट से, हर एक की आईडी से वाकिफ़ भी हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चले जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे जो वीडियो था वो ये था कि जो बर्थडे व्लॉग है, मतलब बर्थडे प्रिपरेशन किसका, तैयबा का होने जा रहा है। और इस साल तैयबा का स्पेशल एक अलग से बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑडियंस हैप्पी हो जाएं, क्योंकि हमेशा से जो ऑडियंस है वो कहती थी कि तैयबा को आप हर साल जो है ना वो आयत के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पर आप ये काम किया कीजिए। कभी आपने आयत का कर लिया और उसके साथ मतलब उस डेट पर तैयबा, और कभी तैयबा और आयत। तो दैट्स गुड। इस टाइम जो तैयबा है उसके लिए कुछ स्पेशल होने जा रहा है। उसके ड्रेस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम व्लॉग का जो स्टार्ट है ना उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, सितारा का व्लॉग जहाँ पर स्टार्ट हुआ तो वो नोट ये था कि सितारा ने बताया और दिखाया कि मतलब सेलिब्रेशन जो अपनी कार को लेकर उन्होंने की थी, छोटी सी प्यारी सी कार है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो उसको लेकर जो उन्होंने की थी, तो अब जो बीबी है वो अपनी शवरमा शॉप वगैरह बंद करके, वो भी तो आएगा ना भाई, उसे भी तो चेहरा कराना है। किसका, कार का। तो खैर बीबी जो है वो आया और सितारा अपने घर का जो अंदर वाला दरवाज़ा है, डोर है, वो बंद करके निकल रही होती है। और वो ऑडियंस को ये बताना चाह रही थी कि ऑडियंस प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा सितारा दिस इज़ टू बैड, अब आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और इतनी रात तक आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं। और बाबर तो गेस्ट है नहीं, मतलब बाबर रिश्तेदार से थोड़ा अलग है, बहुत क्लोज है सितारा की, और सितारा के लिए इम्पोर्टेंस रखती है ये फैमिली, है ना। तभी तो सितारा जो है एक उसको साथ लेकर चल रही है। देखिए, प्योरली हर चॉइस, वो किसको साथ रखती है वो नहीं रखती, वो उसकी चॉइस है। लेकिन हमें जिस तरह नज़र आ रहा है, हम उन तमाम तर चीज़ों पर बात करें तो सितारा ने अपनी ऑडियंस को यकीन दिलाया कि मैं बच्चों को सुला के आई हूँ अंदर और बच्चे सो रहे हैं। तो क्योंकि बच्चों का स्कूल है और अब बच्चों की मैंने रूटीन बना दी है, वो बिल्कुल सो जाते हैं थक हार के। और वैसे ही ऑलरेडी सेलिब्रेट हो गया था और फिर कौसर उसके घर वापस छोड़ कर भी आए थे मिस्टर साजिद। और बड़ी वाली जो कार है, अरे हाँ, वो जो बड़ी गाड़ी है वो भी मिस्टर साजिद लेकर गए हुए थे, मतलब वो कौसर को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होगी। मैं बहुत हैरान थी इस चीज़ को सुनने के बाद, क्योंकि कमेंट जो है ना वहाँ पर ये था, हाँ हाँ बड़ी जो कार है, एक कमेंट पड़ी थी, वो तो अब कौसर हथिया लेगी और इस घर में मिस्टर साजिद जो है ना वो कौसर के बेटे का एक कमरा बनवाएंगे। मैंने कहा अरे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतना भी कोई नाइव नहीं है, इतना भी कोई अकल से पैदल नहीं है, कोई सीधा साधा मासूम नहीं है, सब अपनी जो बातें हैं ना वो रखते हैं अगर आप लोग गौर करें तो। खैर एक इत्तफाकन वो कार मसरफ़ में थी और अभी तो वही यूज़ हो रही है ना, ये तो अब यूज़ हुई है, मतलब अब इस्तेमाल होगी और फर्स्ट ड्राइव इसकी लाजमी सी बात है सितारा लेंगी। तो कौसर और बाबर दोनों की ही फैमिली को छोड़ने गए होंगे ना, क्योंकि लेकर भी दोनों की फैमिली को आए थे। तो कुछ इस तरह का
सिलसिला रहा और मेरे ख्याल में वो वापस भी आएंगे। ऐसा नहीं कि वो कार लेकर वहीं रह जाएंगे। ये भी तो सोचने वाली बात थी ना कि उन्हें कार लेकर सितारा के घर वापस भी आना था, क्योंकि कार तो यहीं पार्क होगी। खैर जनाब, एनीवेज यहाँ पर मैं बात करती हूँ। हाँ, तो सितारा ने ये बात अपनी ऑडियंस को समझाई और बाबर को लेने गई, ताकि ऑडियंस ये ना कहे कि देखो इतनी रात गए तक तुम लोगों के घर में बातचीत, हंसी मजाक, खाना शाना, कपड़े शपड़े, पानी शानी चल रहा है, और देखो क्या है कि तुम्हारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस बात का सितारा ने भरपूर ख्याल रखा। लेकिन एक नोट पर आकर जब बीबी एंटर होता है और वहाँ पर जो एस की हरकतें हैं, क्या मासूम लग रहा था, इतना प्यारा, वो जिस तरह रूठ रहा था एक सितारा के साथ, और एक जो एक होता है ना, सितारा ने कहा था वो उसकी फीलिंग समझती है। तो एक पेट आपके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सितारा उसके बारे में जो एहतियात है वो आपको भी पता है। अब टाइम एंड अगेन हम बोल देते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन इस टाइम मुझे वो वैसे प्यारा नहीं लगता, मतलब मुझे डर लगता है उसको देखकर। लेकिन इस टाइम जो उसकी हरकतें थी ना, जिस तरह वो आपकी डांट पर रूठ रहा था और वो एकदम से ना लेट गया ज़मीन पर, और उसकी जो अंदाज से पता चल रहा था कि वो खफा है, और जिस तरह एक पेट आपका जा रहा था, तो वाकईतन बहुत ना वो एक हार्ट टचिंग मुझे लगा, बहुत मुझे उस टाइम वो प्यारा लगा। और एक उस पर भी ना प्यार सा आया, लेकिन डर अपनी जगह है, इसलिए कि सबसे पहले आपकी खुद की सेफ्टी है, सबसे पहले आपका आपकी अपनी ज़ात के लिए प्यार है, और आप उसके बारे में इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि पल में वो कब एग्रेसिव हो जाए। भाई जानवर है ना, जानवर का कुछ पता नहीं है। इंसान तो है नहीं कि जिसे पता हो कि उसे कहाँ पर क्या चीज़ सही करनी है, गलत करनी है, लेकिन फिर भी अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन इस टाइम मुझे वो बहुत मासूम लगा, बहुत प्यारा लगा, वो एक एग्रेसिव वाला नेचर उसका सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी यही है कि उससे एहतियात तो बरतनी है। तो सितारा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे। आपके व्लॉग में बहुत कुछ है बात करने के लिए। बाबर जो है वो डर रहा था और कह रहा था इसको दूरी रखो, मुझे तो भाई डर लगता है, कुछ नहीं भी काटता, बट मुझे इसे देख कर ही डर लगता है। और जिस तरह एक शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे लगा सितारा कि आपका घर साउंड प्रूफ है, मतलब एक इतना शोर होगा और जो आपके घर में लोग हैं, सोए हुए बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा सितारा ने ये एक चीज़ बात बनाई है, बच्चे जाग रहे होंगे, इतनी जल्दी बच्चे कैसे सो जाएंगे, ये वाला सिलसिला मुझे लगा कि ऐसा कुछ है। सितारा का कैमरा हमें जितना दिखाता है ना, हमें तो वही नज़र आ रहा होता है। खैर यहाँ पर जो सितारा ने एक क्या अपने तई बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन वो बात बड़ी अजीब बैठ गई। वो जो एस से कह रही थी ना, एस एस मैं तुझे अब कुछ भी नहीं कहूँगी, मेहमान आए तो तुम उन पर भौंको, बेशक उन पर चढ़ जाओ और मेहमानों को रोक दो, मेहमानों को कुछ भी कहो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहूँगी ना। मेहमानों के लिए तुम चाहे तुम्हें मेहमान आते अच्छे नहीं लगते, अगर तुम कहते हो मेहमान नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, कुछ इस तरह का मेहमानों को लेकर सितारा ने बात की। क्योंकि आजकल सितारा के रिश्तेदार, मेहमान और चाचू हाजी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। तो सितारा, इस चीज़ के ना दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं आपके इस कॉन्वर्जेशन के, जो आपने एस के साथ किया। तो इस चीज़ के भी दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं। एक तो ये कि आपके घर में जो मेहमान अभी आकर गए हैं, गो कि वो आपके रिलेटिव्स नहीं थे, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आपके लिए पहले तो स्ट्रेंजर थे, फिर आपके ताल्लुकात बने, मतलब आपके घराने ख़ानदान से नहीं है, मगर वो आपके गेस्ट रहे हैं। तो इस तरह गेस्ट को लेकर कौन बोलता है, ये वाली चीज़ बड़ी ना वियर्ड जा रही है। हर चीज़ मजाक नहीं होती, और हर चीज़ जो है ना वो मजाक में ली भी नहीं जाती एवरी टाइम, जबकि वो एक हीटेड टॉपिक बना हुआ। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि जो लोग आपके रिश्तेदारों के लिए बोल रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, बतौर गेस्ट आपके घर में आना पसंद नहीं करते उनका, तो इस तरह आप मतलब एस को कह रही हैं कि जो भी बोलता है बोलता रहे, और एस पे रख के, मतलब आपके हस्बैंड ने रोका है सितारा, और इस तरह की बातें आकर कैसे कर दी आपने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपने कैसे मैसेज दे दिया कि जो भी कुछ आपके मतलब लोगों ने कहा है रिलेटिव्स को लेकर, मेहमानों को लेकर, तो वो बिल्कुल ठीक है, और आपके घर में एंट्री नहीं है। मतलब कंपैरिजन सितारा मैटर करता है ना। शायद अनइंटेंशनल था, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो इंटेंशनल ये एक कॉन्वर्सेशन
कॉन्वर्जेशन लगता है जो कि किया गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है अदर साइड से, आपके चाचा की भी वीडियो आ रही है और ऐसा हो नहीं सकता कि अम्मा जो है वो ना देखती हो और इस तरह की बातें उनके नॉलेज में ना आती हो या आपको ना पता चलती हो। पता तो ज़रूर चलती होगी। तो इस तरह से जो आपने एक जवाब देने की कोशिश की है ना, तो वहाँ पर मेहमान, एक एंगल से देखा जाए तो मेहमान डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं आपके घर में जो आ रहे हैं, रिश्तेदारों की मैं बात नहीं करी। और दूसरी तरह से देखा जाए तो आपके हस्बैंड पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आप कहाँ कंपेयर कर रही हैं कि मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी, तू कुछ भी कहता रहे। मतलब बहुत मुझे ना ये वाली चीज़ इतनी वियर्ड लगी कि क्या बोलूँ मैं सितारा, थोड़ा सा तो सोच लेती कि चीज़ों को किस तरह से रिलेट करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो बाबर ने कहा कि जो तुमने ये कार ली है ना, ये बहुत प्यारी है, नो डाउट। और बाबर ने कहा तुम्हारी कार का बच्चा पैदा हुआ है। सच में एक ये भी फ़नी नोट था, फ़नी ही कहेंगे। और कार माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और सितारा ने कहा जो हमारी पहले वाली कार थी ना, वो 50-60 हज़ार रुपये महाना उस पर लग जाता था। मतलब उस पर पेट्रोल, उसकी सर्विस और ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि वही यूज़ में रहती थी। सितारा कहीं जा रही हैं वो कार पे जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, अब जाना स्टार्ट हुए हैं तो कार पे जा रहे हैं, उनका जो भी सिलसिला है इस कार पर बहुत खर्चा लगता था। तो ऑडियंस आप समझिए, अगर सितारा ने दूसरी कार ली है तो आप लोग परेशान मत। तो सितारा ने 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली जो है वो बचा लिए हैं। तो अब जो है बाबर ने कहा हाँ ये कार बहुत अच्छी है, वाक़यतन होगी, क्यों नहीं होगी, पहले भी सितारा के पास थी और दूर तक भी आप इस पर सफ़र कर सकते हैं, ये भी सितारा ने बताया। और 10,000 मंथली इसका जो खर्चा है ना वो आता है। तो इट्स ओके, अच्छी बात है, अल्लाह आपको मुबारक करे। उसके बाद ये अंदर गए और इनकी अपनी एक वार्तालाप कहते हैं ना, गुफ्तगू होती रही, कॉन्वर्जेशन चलती रही। और उसके बाद सीन चेंज्ड, मॉर्निंग का सीन आ गया और मुझे लग रहा था कि जो बच्ची है आयत वो थोड़ा सा रोई रोई सी थी। कभी कभार बच्चे तंग करते हैं और फिर इनको स्कूल के लिए सितारा ने वहाँ से रवाना किया। उस नोट पर जो ये पिटबुल है सितारा का एस, इसको सितारा ने हलीमा को दे दिया वॉक कराने के लिए। देखें सितारा, आप खुद उसको मतलब थोड़ा सा, अब क्योंकि ऑडियंस ने आपको कहा ना सितारा तुम अगर प्यार करती हो तो उससे इतना डरती क्यों हो, थोड़ा सा फ्रैंक हो जाओ, तो आपने थोड़ी सी करेज पकड़ी क्योंकि आपको करना है। लेकिन जो हलीमा है ना, मुझे लगता है उसको ये पिटबुल नहीं देना चाहिए था क्योंकि बहुत रिस्की है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, शॉर्ट शॉर्ट से वीडियोज़ भी भेजे हैं, कुछ रील्स भेजी है जहाँ पर पिटबुल ने अटैक किया है। तो अगर खुदा ना करे वो एग्रेसिव हो जाए तो क्या हलीमा उसको टैकल कर सकती है और उसके लिए वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दैट्स वाई या तो आपके मिस्टर या आप लोगों को लगता है क्योंकि ये आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना इसकी, या फिर मुस्तफ़ा अगरचे कि वो इसको ट्रेन रखता है और उसको पता है किस तरह इसे लेकर चलना है, तो फिर आप लोग खुद ही इसको मैनेज कीजिए, इस लड़की को मत दीजिए। मुझे ना बहुत डर लग रहा था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा और वो उसको भगा रही है, उसको शायद पता भी नहीं होगा कि पिटबुल क्या होता है, पिटबुल की क्या एक पॉजिटिव साइड है, पिटबुल की क्या एक नेगेटिव साइड है। उस बच्ची को मतलब हलीमा को ये तमाम तर बातें नहीं पता। तो खुदारा उसकी सेफ्टी के लिए इतना ज़रूर कीजिए और उसको मत दिया करें कि वो वॉक करवाए, है ना। किसको, आपके पेट को, ये वाली बात मैं करना चाहती थी। और फिर क्या था कि सितारा ने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं ड्रेस लेने क्योंकि तैयबा की जो बर्थडे आनी है सैटरडे को हो रही है, तो उसके लिए वेन्यू वगैरह डिसाइड करना है। इस दफ़ा सितारा सेठ के तैयबा की तमाम तर फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा, दैट्स गुड, और एक अच्छा ग्रैंड फंक्शन सितारा करेंगी। अच्छा, ड्रेस से मुताल्लिक भी बात करनी है, चंद एक और पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको होल्ड करूँगी। एक आईडी है, उनका कमेंट था रमज़ान को लेकर कि सितारा तुम्हें इतना मना किया, इतना मना किया कि रमज़ान जो है ना उसको मत रखो, बट समझ में ही नहीं आता, पता नहीं रमज़ान को तुमने क्यों रखा हुआ है। हालांकि वो कौन है, वो हैं जो सितारा की मोहब्बत में बिना सोचे समझे हर एक को आकर कुछ भी बोल दिया करती थी। खैर मेरे पास तो अब उनका टाटा बाय बाय है, लेकिन मैं उनका कमेंट पढ़ के हैरान हो रही थी कि आप किस तरह की बातें उसके कमेंट्स में आप छोड़ के आ रही हैं, गो कि आप उसकी खुद को वेल विशर कहती हैं, शायद कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब अगर देखा जाए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सितारा किसी अनजान मर्द को, इस सितारा के घर को ना एक हाउस हेल्प की ज़रूरत है, एक लड़का मतलब एक मर्द या फिर एक औरत, दोनों की ज़रूरत है। इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो औरत मैनेज नहीं कर सकती,
होगी। तो फुल टाइम सितारा के घर को देने वाला अगर कोई है तो वो रमज़ान ही कर सकता है, और वो धोखा भी नहीं देगा सितारा को, क्योंकि सितारा उसको आराम से पकड़ सकती है। ऐसा नहीं है सितारा ने ब्लाइंडली उसको अपने घर में रख लिया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जहाँ तक मुझे लगता है रमज़ान को रखने के। एक तो लोग उसके साथ फेमिलियर हैं, रमज़ान को भी यूट्यूब का मिजाज पता है, और जाहिर सी बात है जब वो सितारा की वीडियोस में आएगा तो बहुत सारी चीज़ों का वो खुद भी ख्याल रखेगा, और सितारा को भी रखना चाहिए। और रिश्तेदार भी है, मामू का बेटा है, तो इट्स ओके अगर वो उसके घर को मैनेज कर रहा है और सितारा उसको बदले में कुछ पे कर रही है, बट वो नौकर नहीं है, मतलब सितारा का रिश्तेदार है। तो अपने मामू, खाला, फुप्पी, ताई, किसी के भी बच्चे को कोई भी अपने घर में रख सकता है, अपने बिजनेस में शामिल कर सकता है। तो सितारा को भी पता होगा और साजिद को भी पता होगा कि वो उनके लिए कितना सेफ है और कितना नुकसानदायक। लेकिन इस तरह कि पता नहीं, मैं वो कमेंट सोच रही थी स्क्रीनशॉट लगा दूं, बट मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने जज्बात में आके एक और स्क्रीनशॉट लगा दिया था जो मुझे ही कमेंट आया था रिलेटेड टू सितारा, और मुझे नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि मुझे ऐसी बातें करना भी पसंद नहीं है। तो खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सितारा हैं वो गई गीगा मॉल अपनी कार में, और उन्होंने वहाँ से कुछ ड्रेसेस लिए, घर वापस आई। तैयबा का ड्रेस जो दिखाया तो मुझे याद आ गई एक वक्त की कि जो हीरा है ना, उसके लिए इसी किस्म की एक मैक्सी कौसर ने स्टिच की थी। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, बड़ी प्यारी मैक्सी थी रेड कलर की। तो मुझे लगता है कि ये जो कपड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उसी से मिलता जुलता मुझे लग रहा था। और सितारा ने कहा कि वो जान पहचान वाले हैं जिनसे सितारा लेकर आई हैं, और फिर अगर कुछ होगा तो 2 ड्रेसेस लेकर आई हैं तो वापस भी कर देंगी। तो सितारा की अम्मी को भी ये ड्रेस पसंद नहीं आया, और इनके क्या बोलते हैं हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया, और ऑडियंस भी कह रही थी सितारा थोड़ा लाइटर कलर की तरफ जाओ, अभी बच्ची है। मतलब जो बच्ची के हिसाब से, जो लड़कियों के हिसाब से कलर सूट करते हैं ना, वो थीम रखो तो बहुत अच्छा लगेगा। रेड थोड़ा सा एक होता है ना अडल्ट लेवल पर, और थोड़ा सा यंग जो टीन एज में हैं लड़कियां या फिर थोड़ा बड़ी, उनके लिए ये कलर ज़्यादा सूट करता है। अभी तो ये बच्ची है छोटी सी मासूम सी। और हाँ, याद आया, कम्युनिटी पोस्ट पर जो सितारा ने तैयबा की पिक्चर्स लगाई थी, सच में तैयबा माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और मुझे तो वो लिटिल सितारा ही लग रही है, जैसे सितारा हो, है ना। इस तरह से तैयबा का अपना एक लुक है माशाल्लाह, बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं जो बच्ची की हैं। तो खैर यहाँ पर अपनी अम्मी के लिए भी सितारा कुछ कपड़े लेकर आई थी, कपड़े शपड़े। तो कहने लगी कि एक मैंने कौसर के लिए लिया है और एक अम्मी आपके लिए, आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है, आपका कौन सा कपड़ा है। तो अम्मी ने कहा मुझे क्या पता। सितारा से हाय, मेरी अम्मी कितनी मासूम है। तो फिर सितारा ने पूछा तो अम्मी ने ब्लैक वाले पर हाथ रख दिया ना। तो सितारा से कि अम्मी आपको कैसे पता, और बड़ा ही वो प्यारा एक ड्रेस है नो डाउट। और फिर जो सितारा ने बात की, जहाँ उसने दुआएं मांगी कि अल्लाह जो है मेरी माँ को सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ देखें, आमीन सुम्मा आमीन। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं, और अल्लाह पाक उनका साया आप लोगों के सर पर बनाए रखे। जिसके भी पेरेंट्स हयात हैं, दिल से दुआ है, और जिसके नहीं है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सितारा, जहाँ आपने ये दुआ मांगी वहाँ आपने अपनी अम्मी से एक अजीब सवाल कर दिया। आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आज तक आपने कभी फंक्शन पर नए कपड़े पहने हैं। तो अम्मी आपका मुंह देख रही हैं, मैं क्या बोलूं। तो सितारा ने कहा नहीं पहने ना अम्मी, बस हमारी जो शादी वगैरह हुई थी तो ही अम्मी कपड़े बनाती थी। सितारा, आपके अब्बा जान जो थे वो सऊदीया में थे, और अभी जो फातिमा है उसके जो ससुर हैं उन्होंने स्टोरी सुनाई, मतलब शादी से भी पहले वो सऊदीया में थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब इंसान थे, और ऐसा भी नहीं कि अगर वो कमाते थे तो अपनी बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करते थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी अम्मी ने ज़िंदगी में कभी नए कपड़े नहीं पहने होंगे इवेंट्स पर, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब में आने के बाद जितनी आप एक्स्ट्रा, आप तो बिल्कुल कहते हैं ना कंपल्सिव, आप एक वो बन गई हैं, क्या कहते हैं उसको, आपके लिए ना बायर बन गई हैं, ख़रीदार, आप हर चीज़ ख़रीद लेती हैं, है ना। आपने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि जब मैं इस घर में आऊँगी तो मेरा फोकस जो है वो अब चीज़ों की तरफ इतना नहीं होगा, और मैं बचाऊँगी, बचत करूँगी। लेकिन
सब कुछ ऑडियंस देख रही है, क्योंकि ये आपकी मुझे लगता है अनइंटेंशनल ना एक आदत बन चुकी है। आपको सुकून नहीं मिलता होगा कि आप सोचती होंगी मैं घर में बैठी हूँ, ये इवेंट होने जा रहा है, चलो मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी ख़रीद लूँ। इट्स नॉट नॉर्मल, हर इंसान ऐसे नहीं करता, और आपका खुद का ब्रांड है। तो खैर आपने अम्मी से कहा तो अम्मी ने कहा हाँ पहले कभी भी मैं नहीं ख़रीदती थी, अब जो जो आप चीज़ें कर रही हैं ना वो अम्मी बोल रही हैं। और अम्मी इतना अरसा सलमा के पास भी रह कर आई हैं, तो मुझे लगता है कुछ इस तरह के सिलसिले हैं। फिर चाचू जो वहाँ बैठकर बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और बातें हों, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो एक मीठा मीठा टॉन्ट भी चला जाता है। लेकिन जो बात आपने यहाँ पर कही, आपने अपनी वालदा को कहा और अम्मी पहनना चाहिए ना, उम्र ही कितनी बची है, मतलब उम्र कितनी बची है। ये बड़ा एक मुझे अजीब लगा। सितारा, जब आप अपनी वीडियो एडिट कर रही होती हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है ना कि जो चीज़ आपको लगता है कि थोड़ा सा वियर्ड चली गई है या सुनने वालों को वो सही नहीं लगेगी, तो आप उसे कट कर दीजिए। कभी कभार बेसाख्तगी में मुंह से निकल जाता है, लेकिन उसको इस तरह से मतलब अपनी वीडियो में शो कर देना नॉट गुड एट ऑल। उस चीज़ का आपको मतलब अजीब ही साउंड कर रहा है। मैं नहीं कह रही, खुदा ना करे कि आपकी कोई गलत इंटेंशन होगी। आप ये कहना चाहती होंगी कि अम्मी जो भी ज़िंदगी है उसमें अच्छा पहने खाएं पिएं, लेकिन आपने कहा अम्मी उम्र ही कितनी बची है। तो मुझे ना ये बड़ा एक अजीब सा लगा। खैर इसी तरह और मेन्यू वगैरह डिसाइड करते रमज़ान के साथ हल्का फुल्का मजाक मिस्टर साजिद और आपके दोनों ने किया, और उसके साथ ही आपका वीडियो हो जाता है एंड। तो हम भी अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।